जय श्री राधे कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। बात कर लेते हैं विवाह की। बात कर लेते हैं ये जो पुरुषोत्तम मास चल रहा है, अधिक मास चल रहा है, ये आप सबके लिए, हमारे सबके लिए जबरदस्त तो है ही। ये महीना, ये जो साल है, और इस साल ये 3 साल बाद जो ये महीना आता है, इस महीने में किया गया कार्य अवश्य ही शुभ फल देता है अगर शुभ भाव से किया जाए। तो क्यों ना इस महीने में विवाह के लिए कलश फिर से बना लिया जाए। विवाह का कलश पुरुषोत्तम मास के गुरुवार में जो बनाते हैं, उनके विवाह की कामना शीघ्र पूरी हो जाती है। वैसे तो ये किसी भी गुरुवार को किया जा सकता है, लेकिन पुरुषोत्तम मास के गुरुवार वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उस पर करें तो आप ये मानिए कि समझ लीजिए आपका कार्य तो हो गया। तो कैसे करना है, आज की वीडियो में यही जानकारी लेकर मैं आपके बीच में झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। बात कर रही हूँ पुरुषोत्तम मास की, अधिक मास की, और बात कर ली विवाह की। विवाह के लिए क्या करें? जिनके भी पुत्र और पुत्री का विवाह नहीं हो पा रहा है किसी भी कारणवश, या बच्चे करना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि आजकल के माहौल को देखकर बच्चे विवाह से 2 कदम पीछे हट रहे हैं, लेकिन हमारा काम है उनको अच्छे से समझाना और उनके लिए अच्छा घर-वर तलाश करना, जिससे कि उनको कोई धोखा ना मिले। ये सब भी ईश्वर बातें हैं, हम प्रभु के ऊपर छोड़ देते हैं। तो हमें अब क्या करना चाहिए? किसी भी गुरुवार के दिन सुबह या शाम में इस कार्य को आप कर सकते हैं। बहुत आराम से बताऊंगी, बहुत बड़ा कोई उपाय नहीं, बहुत साधारण उपाय है, लेकिन रिजल्ट इसके बहुत अच्छे हैं। तो आप इसको करिए। अगर किसी कारण से पुरुषोत्तम मास में नहीं कर पाते हैं, तो फिर किसी भी शुक्ल पक्ष के गुरुवार को कर लीजिएगा। पीरियड सूतक पातक में कार्य नहीं किया जाएगा। माता पिता नहीं है या माता पिता नहीं करना चाहते, तो लड़का या लड़की यानी बच्चे स्वयं भी अपने लिए इस कार्य को कर सकते हैं। अब बात यहाँ पर यह भी आती है कि शादीशुदा जो बहनें हैं, वो सोचते हैं हम अपने भाई बहन के लिए करें, तो ये उपाय उनको उसी घर में आकर करना होगा जहां उनके भाई बहन रहते हैं, यानी अपने मायके में आकर विवाह के लिए कलश बनाकर रखकर जाना होगा। तो बना सकती हैं, अपने घर के अंदर नहीं बना सकती। एक मिट्टी की मटकी लीजिएगा, पीली मटकी खूब आराम से बाजार में मिलती है, नहीं तो उसको रंग लीजिएगा सुंदर सी। उसके कंठ के ऊपर कलावा बांध लीजिएगा। जितनी देर आप ये प्रक्रिया करें, पहले मैं सामग्री भी बता दूंगी, मैं तो बताऊंगी, लेकिन मैंने आपको ये बताया है, जितनी देर आप ये प्रक्रिया करें उतनी देर आपके मुख से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप होते रहना चाहिए। आपको सामग्री क्या चाहिए? एक मिट्टी की मटकी, थोड़ा सा कलावा, ठीक है। उसके साथ आपको चाहिए एक सुपारी, एक साबुत हल्दी की गांठ, एक सिक्का 5 रुपए का पीले वाला, और थोड़ी सी दूर्वा घास। बस इतना सा सामान चाहिए। मैंने बताया आपको, सुपारी है, साबुत हल्दी की गांठ है, 5 रुपए का सिरका है, थोड़ी सी दूर्वा घास है, और चाहिए चने की दाल, ठीक है। आपने वो मटकी ली, उसके कंठ पर आपने कलावा बांधा, बाहर आपने हल्दी से स्वास्तिक बना दिया पूर्ण। उसके बाद सबसे पहले उस पर थोड़ी सी दूर्वा घास रखेंगे, अंदर दूर्वा घास रख के उसके ऊपर आपको हल्दी की गांठ रखनी है। हल्दी की गांठ रखकर एक सुपारी रखनी है, उसके ऊपर आपको सिक्का रखना है, और फिर उसको चने की दाल से भर देना है। चने की दाल आप थोड़ी ज्यादा, जितनी भी लेना चाहें उतनी ले सकते हैं, मटकी छोटी बड़ी जितनी चाहे उतनी ले सकते हैं। पीले कपड़े से आप उसके कंठ को बांध दीजिएगा कलावे से पुनः, और हाथ में लेकर उस मटकी को, और मन ही मन प्रार्थना करिएगा गुरु भगवान से, यानी कि गुरुदेव से, जो कि विवाह और वैवाहिक जीवन में आ रही परेशानियों को दूर करते हैं, कि हमारे बच्चों के विवाह में जो भी परेशानियां आ रही हैं वो आप कृपया दूर करें। और आप ही की कृपा से अब दूर हो रही हैं, अब सारे बंधन कट रहे हैं, अब सारी रुकावटें दूर हो रही हैं, और अब हमारे बच्चों का विवाह निश्चित हो रहा है। इस भाव के साथ आपने मटकी को तैयार कर अपने घर के उत्तर दिशा की ओर किसी भी स्थान पर छुपका के रख देना है, गुप्त रूप से। आपको ऐसा लगता है उत्तर दिशा की ओर हमारे घर में कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहां हम छुपा के रख सके, तो किसी अलमारी में रख दीजिएगा। रखना कब तक है? अगर पुरुषोत्तम मास में कर रहे हैं तो 15 जून तक रखना है। उसके बाद आने वाले वीरवार को आपको इस मटकी को ले जाकर मंदिर में रखकर आ जाना है। और अगर आप पुरुषोत्तम मास के गुरुवार में नहीं कर पा रहे हैं, या सिर्फ एक ही गुरुवार बचा है, लास्ट गुरुवार पे आप कर रहे हैं, तो नहीं, तब आप इसे रखिए। जब आप इसे करिए, 1.25 महीने तक इस मटकी को आप अपने घर में रखिए, 1.25 महीने तक, ठीक है। यानी कि 1 महीना और 7 दिन रख लीजिए आप अपने पास। उसके पश्चात आपके बच्चों का रिश्ता पक्का हो जाए तो भी, 1% नहीं हुआ तो भी, आप उस मटकी को निकालिएगा, मस्तक से लगाइएगा और ले जाकर मंदिर में रखकर आ जाइएगा। जितनी भी रुकावटें हैं, जितने भी बंधन हैं, जितनी भी बाधाएं हैं, सारी की सारी दूर हो जाएंगी। जहां आप चाहते हैं, जैसा आप चाहते हैं, आपके बच्चों के लिए अच्छा घर और वर ईश्वर की कृपा से अवश्य ही मिलेगा। जो बच्चे विवाह के लिए
तैयार नहीं है, जो बच्चे विवाह करना ही नहीं चाहते हैं, वो बच्चे भी विवाह करना चाहेंगे। उनका मन बदलेगा और प्रभु उनके ऊपर अपनी ऐसी कृपा बरसाएंगे कि उन्हें उनका मन पसंद लड़का या लड़की यानी कि अपना पार्टनर मिल जाएगा। ये वो अद्भुत और अचूक उपाय है। जिसने भी गुरुवार में इस उपाय को प्रारंभ किया है, निश्चित उनके घर में शहनाइयां बची हैं। तो आप करके देखिएगा, इसमें कुछ आपका जाने वाला है नहीं, जरूर करिएगा। और जब भी आपका ये मैंने बताया 1.25 महीना पूरा हो जाए तो फिर आप उसको संभाल के मंदिर में रख के आइएगा। उसके 1 सप्ताह बाद अगर आप चाहें तो पुनः भी इसको दूसरी मटकी लेकर बना सकते हैं, नहीं तो एक ही मटकी का असर बहुत जबरदस्त। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। इस तरह के तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस करिएगा। अगर रेमेडी अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा। देखिए, अगर आपके बच्चों की शादी हो गई है, आपकी सारी जिम्मेदारी पूरी हो गई है, लेकिन आपके सर्कल में, आपके रिलेटिव्स में किन्हीं के बच्चों की शादी होने से रह गई है, कोई रुकावटें आ रही हैं, तो ये वीडियो उन्हें जरूर भेज देना, क्योंकि कर भला तो वो भला, अंत भले का भला। हो सकता है जो बहुत परेशान है उनका भी जीवन सही हो जाए, उनके बच्चों का भी विवाह अच्छी जगह हो जाए और वो भी सुखी हो जाए और वो भी निश्चिंत हो जाए। कमेंट बॉक्स में राधे राधे।